अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज उसका सेकंड लेक्चर है। टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक एटम या एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है और ये वो स्पीशी होती है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो स्टे कर सकती है, क्योंकि हमें पता है एटम जो है वो स्टेबल रहने के लिए ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बना के ऑब्वियसली दूसरे एटम के साथ कोलैब करता है तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल को आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं? अ मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके और किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। लेकिन एक चीज़ जो इसमें जो है वो ये है कि एटम से मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है ऑब्वियसली उसने 2 एटम से मिलके बनना है। तो जो एटम है उसका साइज़ छोटा होगा, मॉलिक्यूल का साइज़ एटम की निस्बत क्या होगा, बड़ा होगा। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो सिंपल आ जाती है, हीलियम आ जाता है, हीलियम, नियॉन, और ये इनको हम देखेंगे ये एटम्स जो हैं एक्चुअली देखने में लगते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स में कैसे आते हैं वो हम अभी देखते हैं। साथ में क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ जाता है, Cl2, वाटर आ जाता है, ओजोन, H2SO4 एंड अमोनिया जो है ये आपके पास। इससे भी आगे कई सारे मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़े हुए, जैसे CH4 आ गया, मीथेन आपके पास आ जाता है, उसके बाद जो है वो HCl आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, मॉलिक्यूल्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसकी टाइप्स देखनी है। इसकी टाइप्स हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक। और जो ट्राईएटॉमिक जो है आप लोगों ने इनकी फर्स्ट नेम पे जो है वो फोकस करना है, मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो का मतलब होता है 1। अब मोनोएटॉमिक जो है वो होंगे जिनके अंदर एटम एक ही होगा और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की सलाहियत रखते होंगे अकेले ही, क्योंकि हर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, उनका वैलेंस पूरा नहीं होता। अपना वैलेंस पूरा करने के लिए वो दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एज अ रिज़ल्ट क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नोबल गैसेस के बारे में, ग्रुप 8 है, और ये ग्रुप 8 जो है उसके अंदर हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं उनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। उनके वैलेंस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, उनको ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन उनको लेने की ज़रूरत होती है। वो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसलिए वो क्या बनाते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपके पास हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है, आर्गोन आ जाता है। ये सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं वो किस में आ जाएंगी, आपके मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएंगी। सेकंड पे है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन थ्रू 2 एटम्स। 2 एटम्स जो हैं वो मिलके क्या बनाएं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा इसके अंदर हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है कि या तो दोनों एटम जो हैं वो सेम होंगे या फिर वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन एटम कितने होंगे, 2। डाई एटॉमिक है मतलब एटम 2 ही होने हैं, बेशक वो सेम टाइप के हों, बेशक वो डिफरेंट टाइप के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है H2। अब H2 के बारे में हम पता है हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर एटम्स कितने हैं, 2। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम टाइप के हैं, ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखें HCl, तो इसमें एक क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं दोनों क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन एटम कितने हैं, 2। तो ये स्टिल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ही है, लेकिन इसके अंदर कौन सी कैटेगरी में ये आ गया, डिफरेंट वाली कैटेगरी में। तो जो सेम वाली कैटेगरी होती है इसको हम बोलते होते हैं होमो एटॉमिक, और जो डिफरेंट वाली होती है उसको हम बोलते होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो ये क्या है, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक, के 2 एटम हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर वो दोनों सेम स्पीशी के हैं, सेम एलिमेंट है, तो वो क्या होंगे, होमो एटॉमिक। और अगर वो डिफरेंट स्पीशी के हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, हेट्रो एटॉमिक। मतलब हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है, सेम।
तो आपके पास ये दो एग्जांपल्स आ जाती हैं H2 की, HCl की, ये दोनों क्या हैं, डाई एटॉमिक हैं। इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पे N2 आपके पास आ जाता है, ये भी होमोटॉमिक है लेकिन है क्या, डाई एटॉमिक। Cl2 आपके पास आ जाता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl और Cl, तो ये भी क्या है, डाई एटॉमिक है। तो ये आपके पास डाई एटॉमिक की कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड पे है हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ट्राई, वर्ड ट्राई होता है यूज़ किसके लिए, 3 के लिए, मतलब कि एटम्स कितने होंगे जो कंबाइन होंगे, 3, और वो तीनों सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट, मतलब होमोटॉमिक भी हो सकते हैं, हेटेरोटॉमिक भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। 3 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे O3। O3 क्या होती है, ये आपके पास है ओजोन का फॉर्मूला, और तीनों के तीनों एटम्स क्या हैं, सेम हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो ये क्या है, एक होमोएटॉमिक ट्राई एटॉमिक, होमोएटॉमिक भी है और है क्या, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेज कर रही हूँ। आपके पास दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसमें एक कार्बन है और 2 कितने ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी बन रही है, कितने एटम्स बन रहे हैं इसमें, 3, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, मतलब इसकी एटॉमिसिटी 3 है। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 काइंड्स के हैं, डिफरेंट हो गए तो ये हेटेरोटॉमिक होगा, लेकिन होगा क्या, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ट्राई एटॉमिक की, वो हमारे पास आ जाती है वाटर। H2O इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये H2O जो है इसमें 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और एक क्या है, ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर आपने वाटर का पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल। इसके बाद कुछ जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो बड़े होते हैं और उनके अंदर एटम्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा होते हैं। मतलब कि हम उनको डिफ़ाइन करते हैं कि दे कंटेन द एटम्स मोर देन 3, 3 से ज़्यादा एटम्स कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम जो हैं वो पॉली एटॉमिक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इन तीनों के बाद जो चौथी हमारे पास आ जाती है वो होती है पॉली एटॉमिक कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जिनके अंदर 3 से ज़्यादा एटम होंगे वो किस में आ जाएंगे, पॉली एटॉमिक में। उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ये H2SO4, इसमें जो है वो 3 से ज़्यादा एटम हैं, इसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक के अंदर एक और कैटेगरी भी आ जाती है, वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो वर्ड यूज़ होता है लार्ज इन साइज़, बिग, जिसके अंदर एटम्स जो हों वो बहुत ज़्यादा हों, काउंटलेस नंबर ऑफ़ एटम्स हो, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉली एटॉमिक में सबसे बिगेस्ट कैटेगरी में आते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसमें हमारे पास एक तो है हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में जो पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन को अटैच करती है और हमारे अंदर लेके जाती है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये 10,000 एटम्स जो हैं उन पे कंसिस्ट करती है। अगर आप जस्ट इसमें कार्बन नंबर ही काउंट करो तो वो 2000 से अबव होंगे, सिर्फ कार्बन एटम्स। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो हैं वो उससे भी काउंट करें तो उसकी जो अमाउंट है एटम्स की वो कहाँ तक जाती है, 10,000 एटम्स तक जाती है। तो ये एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें जो रेंज है एटम्स की वो 10,000 अप टू और लेस दैन समहाउ, कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसका जो साइज़ है वो इतना बड़ा होता है कि हम कहते हैं कि ये 68,000 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। एक सिंपल छोटा हाइड्रोजन एटम जो है उससे इतने टाइम्स क्या होगी, ये बड़ी होगी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल की सबसे सिंपल है, ग्लूकोज, जो हम स्टार्च खाते हैं, सेलुलोज होता है जो आप लोग लेते हैं, ये आपके पास अमाइलोज वगैरह आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये भी क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज को आप वैसे ही देख लें, C6H12O6। अब इसके अंदर कितने एटम्स बन रहे हैं, ये 6 तो कार्बन ही है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। इन सबको काउंट करो, ये पॉली एटॉमिक में बिगेस्ट कैटेगरी में जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। और हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो अकेला इस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इनके अंदर क्या होता है, चेन होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो एक चेन लाइक फॉर्मेशन बन जाती है, कई मॉलिक्यूल जो हैं ग्लूकोज के मिलके एक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली किस में आ जाएगा,
मैक्रो मॉलिक्यूल में आ जाएगा। शुगर आ जाती है आपके पास C12, H22, O11। तो ये सारे के सारी कैटेगरीज़ किस में आ रही हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आ रही हैं। ये आपके पास है मॉलिक्यूल। इसमें आप लोग जो है वो होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक का कंसेप्ट जो है वो मोनोटॉमिक और डायटॉमिक के साथ मिक्स मत कीजिएगा। जो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, एटॉमिसिटी के ऊपर। एटॉमिसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स को जो हम काउंट करते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी। कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उसकी क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी बन रही है 2, क्योंकि इसके अंदर कितने एटम्स हैं 2। तो ये जो हैं आप लोगों ने इनकी टाइप्स कर लेनी है और साथ विद एग्जांपल, और एग्जांपल जो हैं उनको मिक्सअप नहीं कर देना। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या लॉन्ग में वो ब्रीफ नोट पूछ लेता है कि शॉर्ट नोट लिखें मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये आप जो है इसको अच्छी तरह कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो लेक्चर देखेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।